नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी रोचक है। मेरा नाम सिला है। हमने फोन पर अपनी माँ से कहा, माँ मैं बहुत थक गई हूँ, घरों के काम कर करके मेरी थकान किसी को नजर नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ, सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊंगी, वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। मालती ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना, आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी, सिला खुश होकर बोली। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। मालती ने फोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे काजल सुनो, कल तुम्हारी नंद आ रही है, आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी तो कुछ दिन रहेगी, उसका मन और तबीयत अच्छी हो जाएगी। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर काजल का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है, मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर उन्हें मैं समझती हूँ। सिला ने फोन अपनी सास को दिया। मालती ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल सिला कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है, अगर आप उसे भेज दे तो अच्छा रहेगा। सिला की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी, वहाँ आपकी बहू काजल की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि काजल को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले काजल को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं सिला को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत जरूरी बात जो मुझे लगता है कि आपको समझ लेनी चाहिए, आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी, हो सकता है सिला के वहां आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आए जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। मालती को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आए। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ सिला भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। मालती ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि काजल कुछ दिनों के लिए सिला नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। ये सुनते ही काजल का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन काजल अपने मायके गई और इस बार एक दो दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आए। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आए और जब वह लौटकर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। काजल के आने के बाद सिला भी अपने मायके आए और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। सिला ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की। वह कहीं ना कहीं काजल के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ काजल अपने ससुराल वालों के बदले रवैया से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। मालती अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी नंद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। अगर कहानी अच्छी लगी तो ऐसी कहानी के लिए सब्सक्राइब करें। आपकी प्यारी सिला। फोल्डेड हैंड्स, रीजन लेटर आई, रीजन लेटर एन।